एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल ने अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। इसने फाइनल में केरल को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया है। यह संतोष ट्रॉफी 78वां संस्करण था। ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेला गया है। तो ये स्टेडियम पूछ सकता है कि किस स्टेडियम में खेला गया है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में जीएमसी बालयोगी स्टेडियम है, इसमें खेला गया है। यह सीनियर पुरुषों के लिए एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। ये ध्यान में रखना है कि ये कौन सा टूर्नामेंट है, तो ये एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1941 में हुई थी। भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होता है? तो भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सेना यानी कि सेना, नौसेना, वायुसेना की संयुक्त टीम और रेलवे, ये लोग शामिल होते हैं इसमें। इसका पहला संस्करण वर्ष 1941 से 42 में दिल्ली को हराकर बंगाल ने जीता था। पहला संस्करण भी बंगाल के द्वारा ही जीता गया था और इस बार भी पश्चिम बंगाल ही जीता है। पश्चिम बंगाल 33 बार ये खिताब अपने नाम किया है। पंजाब 8 बार और केरल और सेना 7 बार ये खिताब अपने नाम किया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नया पर्यटक कर लागू किया है? तो ये कौन सा कर है? पर्यटक कर है। तो ये रशिया के द्वारा लागू किया गया है। पिछले दिनों में रशिया से रिलेटेड कुछ करंट न्यूज है, उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में हुआ था। तो रशिया के कहाँ पे हुआ था? तो रशिया के कजान में हुआ था। रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था। भारत रूस समझौता S-400 AK-203 ये सब भारत और रूस के बीच समझौता है। एक्सरसाइज इंद्र, एविया इंद्र इंडिया और रशिया के बीच में है। रूस 2025 में मुक्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। तो mRNA कैंसर वैक्सीन कौन लॉन्च करेगा 2025 में? तो ये रूस के द्वारा किया जाएगा। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। राजधानी क्या है रूस की? तो मॉस्को है और यहाँ का मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अन्य कुछ जानकारी है, इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल के रूप में विकसित करना है, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो। संयुक्तता एवं एकीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। तो सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त संचालन और एकीकरण के लिए पहल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है दोनों। अगला क्वेश्चन है कि UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश कुमार को। ये एक IAS अधिकारी है जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 के बैच के अधिकारी हैं। तो 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO का पदभार इन्होंने संभाला है। तो UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का ये फुल फॉर्म हो गया। और इस ऑप्शन में VVR सुब्रमण्यन जो है ये कौन है? तो ये नीति आयोग के CEO है। ये नीति आयोग के CEO है। आशीष खन्ना, ये क्या बने हैं? आशीष खन्ना ये बने हैं। आशीष खन्ना जो है ये IAC के बने हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ये प्रमुख बने हैं। और ये राजीव कुमार जो है ये इलेक्शन कमीशन के बने हैं मुख्य। तो ये कुछ नई नियुक्तियां हैं जिसे ध्यान में रखना होगा। पिछले दिनों में कुछ और नियुक्ति हुई है जिसको हम लोग क्विक रिवीजन की तरह देख लेते हैं कि CRPF के महानिदेशक कौन बने? तो बितुल कुमार बने हैं। CISF के कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी बने हैं।
इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के कौन बने? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन बने? तो विजय किशोर राहटकर। ये अभी इनकी अभी नई नई नियुक्ति हुई है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार बने हैं। और SBI के चेयरमैन CS सेट्टी बने हैं। तो जो अभी नई नई नियुक्ति होती है उसे ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड में लगाया गया है रोक। ऐसा ये लगाया गया बुर्का पहनने पर रोक लगाया है जो कि स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से लागू होगा। जो भी वहाँ की महिलाएं होंगी उनको पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 96,000 रुपये उन्हें जुर्माना देना होगा। प्रतिबंध की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इस प्रतिबंध को 2021 के जनमत संग्रह में संकीर्ण अंतर से मंजूरी मिली थी। इस पहल की शुरुआत उसी समूह ने की थी जिसने 2009 में स्विट्जरलैंड में नए मीनारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चलाया था। प्रतिबंध के प्रमुख प्रावधान क्या होंगे? तो सार्वजनिक स्थान, बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले वस्त्र सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध होंगे। उल्लंघन के लिए जुर्माना भी है जो मैंने बताया कि 1000 स्विस फ्रैंक लगेगा यानी कि लगभग 96,000 रुपये। स्वास्थ्य सुरक्षा या मौसम संबंधी कारणों से चेहरे को ढकना अनुमति योग्य होगा। जैसे कुछ अपवाद होते हैं तो अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो चेहरा ढकने की अनुमति है। सांस्कृतिक और धार्मिक अपवाद जैसे कि पूजा स्थल और धार्मिक स्थलों में चेहरे को ढकने की अनुमति होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? तो ये था कि हॉकी इंडिया लिमिटेड 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उड़ीसा में। उड़ीसा के राउरकेला में किया गया था। और क्वेश्चन ऑफ द डे है यानी कि आज का क्वेश्चन है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही रेगुलर बनी रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।